यहाँ तक तो हम पिछली क्लास में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पर्सनालिटी क्या है, कि सिंपल इज कम फ्रॉम दी वर्ड ऑफ परसोना विच मीन्स मास्क। इतनी बात थी ना। अभी हम पर्सनालिटी को दोबारा स्टडी करने से पहले 4 वर्ड्स को हम बात करेंगे। नंबर 1 के एक है, नंबर 1 है बिहेवियर, है ना। नंबर 2 है कैरेक्टर, तीसरा क्या होगा, सेल्फ, एंड 4th है पर्सनालिटी। इन वर्ड्स को हम समझने के बाद हमको थोड़ा सा हमारी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। हम कह रहे हैं कि व्हाट इज़ बिहेवियर। बिहेवियर किसे कहते हैं, कोई बताएगा? ये कह रहे हैं कि स्टिमुलस हमको मिला और हमने उसको रीड किया एंड देन वी एक्ट। और कोई बताए? पर्टिकुलर रेस्पॉन्स। और बिहेवियर हम कहते हैं कि बिहेव, साइकोलॉजी कहते हैं ना, स्टडी ऑफ द बिहेवियर। तो बिहेव मीन्स कि जब हम पब्लिक में हैं, सोसाइटी में हैं, समाज में हैं, तब हमारा कैसा रेस्पॉन्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई सीनियर जैसे टीचर आए, आप बैठे हुए हैं, आप खड़े हो गए, यही है ना। आप किसी सीनियर के साथ जा रहे हैं तो अंदर एंटर होना है तो आपने गेट खोल दिया, आप अंदर जाइए, यही है। तो बिहेव कब होगा, तब हम सोसाइटी में, पब्लिक में जब हम जैसा रेस्पॉन्स करेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, बिहेवियर। ठीक। अब हम दूसरी चीज़ को समझते हैं, कैरेक्टर। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बिहेवियर एंड कैरेक्टर। कैरेक्टर में क्या होगा, और इंडिविजुअल पर्सनालिटी, और उधर से जहाँ बात कैरेक्टर की आएगी वहाँ बात आ जाएगी मॉरलिटी की, वहाँ बात आ जाएगी सही और गलत की, है ना। तो हम किसी को कैरेक्टर के, जब हम उसको कैरेक्टर कैसा होगा वो डिपेंड करेगा कि जब उसके पास चॉइस ऑफ सिलेक्शन हो। एक तो ये है कि आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, एक ही ऑप्शन है। जब आपके पास चॉइस ऑफ सिलेक्शन है, उस चॉइस ऑफ सिलेक्शंस में आप मॉरली सही और गलत में से क्या चीज़ को सिलेक्ट करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम उसको जज कर सकते हैं कि इसका कैरेक्टर कैसा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी को पैसे दिए, उसने उधार आपसे लिए, उसने वापस नहीं किए, तो आप उसके कैरेक्टर की बात करेंगे, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे, हॉस्टल में आप बात करते हैं कि जो फ्री खाना खाते हैं, उनके पास ऑप्शन है कि ही विल पे, डाइनिंग का पे करें और अपना खाना खाएं। तो कुछ ऐसे हैं कि वो उन्होंने क्या सेलेक्ट किया, उनके दोनों चॉइस में से सही और गलत में से गलत वाली चॉइस। तो ऑन द बेसिस ऑफ सिलेक्शन हम उनको जज करते हैं, उनके कैरेक्टर को। थर्ड चीज़ आती है सेल्फ। ये सेल्फ हमारी पर्सनालिटी को रिलेट करेगी। सेल्फ क्या है? सेल्फ को हम दूसरे वर्ड में भी कहते हैं कि इंडिविजुअलिटी, कि यानी कि मैं एज ए इंडिविजुअल, जो मेरी इंडिविजुअलिटी है वो सेल्फ है। मेरा कैरेक्टर अलग हो सकता है। जो आप कैरेक्टर क्या है, जो आप लोग मुझे एज्यूम कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। ठीक। आप मुझे बहुत अच्छा समझते हैं, हो सकता है मैं वैसा नहीं हूँ। मैं आपसे बहुत अच्छा बात करता हूँ, बहुत अच्छे से आपसे मिलता हूँ, बट इन ए रियलिटी हो सकता है मैं वैसा नहीं हूँ। जैसे इलेक्शन में नेता आते, एकदम हाथ जोड़ लेते हैं, आपकी बहुत अच्छी बातें करेंगे, ऐसा लगेगा कि इनसे बेहतर कोई नहीं है। फिर क्या होगा, एक्चुअली वो ऐसे है या नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो जो सेल्फ है वो उनकी इंडिविजुअलिटी है। इंडिविजुअलिटी मीन्स कि सिर्फ अकेलापन, यानी कि इंसान, आप सोचिए कि पूरे घर में कभी ऐसा मौका मिले, पूरी फैमिली आपकी कहीं गई हुई हो, आप अकेले हों,
तो आप कैसे होंगे? अपने रियल सेल्फ के साथ होंगे। उस वक्त आप अपना बिहेवियर देखिएगा। हो सकता है कि आप उल्टे सीधे कपड़ों में घर में घूम रहे हों, नीचे बैठ के भी खाना खा लें, है ना, तो तब आप एज्यूम करेंगे वो आपका रियल सेल्फ है। ये कैसे चेंज होता है हम इसको अभी डिस्कस करेंगे। यहाँ तक तो बात समझ में आई ना, बिहेवियर, कैरेक्टर और सेल्फ। अब हम बात कर रहे थे पर्सनालिटी की। पर्सनालिटी में वो कह रहे हैं कि जो हम कह रहे हैं ओरिजिनल रूट क्या है। ये वर्ड आया लैटिन वर्ड से, पर्सोना से, जिसका मतलब था मास्क। मास्क का हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? मास्क का हम इस्तेमाल करते हैं कि हम अपनी रियलिटी को छुपा लेते हैं, उसके आगे मास्क लगा लेते हैं, और जो मास्क लगता है वो प्रोजेक्टेड होता है। यही है ना, जैसे दंगल में आमिर खान एज ए रेसलर का फादर बना, वो भी रेसलर दिखाया गया, तो उसकी कैसी पर्सनालिटी थी? उसको वेट उसने गेन किया, उसका बाकायदा पूरा मेकअप हुआ, उसको उस गेटअप में लाया गया, तो क्या हुआ? उसके ऊपर पूरा मास्क लगा दिया गया, है ना। किसी को अगर राजा बनना है, किंग बनना है, तो उसको उसकी ड्रेस पहना दी जाएगी, तो आप वो किंग बन जाएगा। किसी को पुलिस मैन का रोल प्ले करना है, तो उसको पुलिस की वर्दी आप पहना देंगे, तो वो क्या बन जाएगा? पुलिसमैन। किसी को पंडित का रोल प्ले करना है, तो वो पंडित की जो भी वेशभूषा है उसको पहना दी जाए किसी भी इंसान को, चाहे वो हो या नहीं हो, तो आप लोग कहेंगे देखकर उसको, कौन है ये? पंडित जी हैं। कोई आदमी अगर कुर्ता पजामे में लंबी दाढ़ी टोपी लगा के आएगा, तो आपको लगेगा कि ये मौलाना है। एग्जैक्टली हो सकता है हो भी और ना भी हो। तो हम क्या करते हैं कि मास्क लगा के हम अपने रियल सेल्फ को पीछे कर देते हैं और हम प्रोजेक्ट करते हैं जो हम सोसाइटी को, पब्लिक को दिखता है, उसको हम कहते हैं पर्सनालिटी। ठीक, यहाँ तक इतनी बात है जो ये बात अभी कह रहे हैं। सेकंड में कह रहे हैं 14th सेंचुरी में ये वर्ड मिडिल इंग्लिश में पर्सनालिटी ये शिफ्ट हुआ, पर्सोना से पर्सनालिटी में। English language adopted the word from Old French as a personality, initially retaining the focus on the quality of the personalhood. Later in 18th or 19th century, it began to be used more in the psychological and character sense we recognize today, referring to an individual distinctive trait and behavior and characteristics. So, the word of personality evolved from the origin, the Latin word of persona, to the modern sense to describing the totality of individual characteristics। कि इसकी जो जर्नी हुई शुरू कहाँ से? पर्सोना से, और अब हम उसको पर्सनालिटी के नाम से जानते हैं। और अब हम उसको करंट लैंग्वेज जो इसका नेम है पर्सनालिटी, तो वो क्या कहती है कि डिस्क्राइब टोटलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी एक इंडिविजुअल की टोटलिटी, यानी सम टोटल ऑफ ऑल एट्रीब्यूट, यानी उसका बिहेवियर कैसा है, बात करने का तरीका कैसा है ना, उसका खाने का तरीका कैसा है, जो भी सोचने का तरीका कैसा है, पढ़ने का तरीका कैसा है, बैठने का तरीका कैसा है, हम सबको सम कर दें और टोटल जो बनेगा हम उसको कहेंगे पर्सनालिटी। पर्सनालिटी यहाँ तक तो बात समझ में आई। अब हम कुछ डेफिनेशन है, उससे पहले हम कह रहे हैं कि अपने यहाँ तक पढ़ा कि पर्सनालिटी फ्रॉम लैटिन वर्ड्स से आया और पर्सनालिटी तक पहुँच गया। लैटिन वर्ड में क्या था? मास्क था, जिसमें हम अपनी ओरिजिनलिटी को हम पीछे कर देते थे, रियल सेल्फ को, और प्रोजेक्टेड सेल्फ को हम आगे लेके आते थे। ठीक, अब हमने कहा पर्सनालिटी क्या है? सम टोटल ऑफ ऑल एट्रीब्यूट ऑफ इन द ह्यूमन बिहेवियर। पर्सनालिटी का जो मेन पर्पस है वो है यूटिलिटेरियन पर्पस। लास्ट क्लास में भी हमने जिक्र किया था कि यूटिलिटेरियन पर्पस, यानी हम को अगर कोई चीज़ काम करना है तो हमें उस कैरेक्टर में पहुंचना। जस्ट मैं यहाँ टीचर की हैसियत से हूँ तो मुझे यहाँ टीचर के गेटअप में ही आना है ना। कोई अगर पुलिसमैन है, अगर उसको ऑफिस जाना है, पुलिसमैन बनना है, तो वो पुलिस के गेटअप में उसकी ड्रेस पहनेगा, वो पुलिसमैन तभी कहलाएगा। यानी कि हम उसको यूटिलिटेरियन पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था फ़कीर के लिए, मांगने वालों के लिए, कि वो क्या करेंगे कि मांगने वालों का जो करैक्टर होगा वो उस करैक्टर में कितना कैसे फिट बैठेंगे। हो सकता है वो बहुत सही हो, उसके पास फाइनेंशियल कोई इशू ना हो, मगर उसका एक
बिजनेस है, वो मांगता है तो वो क्या करेगा, देखा होगा आपने, पीछे पैर बांध लेते हैं, है ना, हाथ वाथ टेढ़े मेढ़े कर लिए, बाल ख़राब किए, गंदे सुंदे कपड़े फटे हुए, चेहरा मिस्कीन का सा, तब वो जाके आपसे पैसे मांगेगा, तो तब वो उस कैरेक्टर में पूरा उतर जाएगा, तो तब आप उसको पेमेंट करेंगे। तो दैट इज़ मीन्स कि वो क्या है, जो प्रोजेक्ट कर रहा है वो क्या है, उसकी पर्सनालिटी है, और वो यूटिलिटेरियन पर्पस के लिए वो इस्तेमाल कर रहा है। जितनी अच्छी पर्सनालिटी प्रोजेक्ट करेगा उतना वो उससे जो यूटिलाइज़ करना चाह रहा है वो उतना यूटिलाइज़ कर लेगा। इस पर्सनालिटी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्यों? क्योंकि हमें पूरी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ रोल प्ले करने, और अगर हम रोल नहीं प्ले करेंगे तो हम क्या करें, हमारी जो हम ज़िंदगी से कुछ चीज़ यूटिलाइज़ नहीं कर पाएंगे। हम सुबह उठेंगे तो हम घर पे होंगे, जैसे आप लोग हैं, सुबह उठोगे, माँ बाप के सामने होंगे तो बेटे के रोल में, अगर आप अच्छे से रोल प्ले करेंगे तो कोई इशू नहीं। डिपार्टमेंट में आएंगे तो एज ए स्टूडेंट का अलग रोल है, टीचर के सामने रहे जाएंगे तो अलग तरीके से बिहेव करेंगे, है ना। अभी वाइस चांसलर इनवाइट कर ले आपको तो वहाँ आप अलग तरीके से कपड़े पहन कर जाएंगे, आपके बोलने का तरीका अलग होगा। अभी आप स्टूडेंट अपने फ्रेंड सर्किल में बैठे होंगे तो आपका बात करने का तरीका अलग होगा। तो क्या है, हम सुबह से शाम तक रोल ही प्ले करते रहते हैं, और उन रोल से कुछ ना कुछ मकसद, ऐसा नहीं होता कि हम बिल्कुल वैसे ही रहें हर जगह जैसे थे हम रियल सेल्फ में, ठीक। जैसे हम, और क्या है कि जब हम अकेले होते हैं तो हम क्या हैं, अपने रियल सेल्फ के साथ हैं, और जैसे ही हम किसी भी दुनिया के फ़र्द के सामने हम आते हैं तो हम, हमारी रियल सेल्फ ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाती है हमारी पर्सनालिटी में। आपने देखा भी होगा कि आप घर पे पूरे अकेले रहिए और कोई बेल बजा दे तो फ़ौरन आप कपड़े वपड़े चेंज करके भागेंगे, उल्टे सीधे बैठे हुए होंगे तो, है ना। तो हमारी क्या होती, जैसे ही हम इंडिविजुअल हैं तो कोई इशू नहीं है, हम अपने रियल सेल्फ के साथ हैं, और फिर हम पर्सनालिटी में कन्वर्ट होंगे जब हम सोसाइटी के किसी के भी कांटेक्ट में आएंगे, ठीक। यहाँ तक तो ये बात ख़त्म हो गई। 1 मिनट की और बात है कि हम अपनी पर्सनालिटी को कैसे इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं। बताओ, हम अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रोवाइज़ करें तभी तो हम अपनी चीज़ों को, कोई भी चीज़ हम लेना चाहते हैं, कुछ हमको चाहिए, तभी हमें मिलेगा, हासिल होगा। हमें टीचर बनना है तो हम टीचर के रोल में होने चाहिए, हम अच्छे टीचर तक कभी कहलाएंगे तब हम जो है, अगर हमें शौक़ हो कि हम हिंदुस्तान के सबसे अच्छे टीचर हैं तो हमें उसके लिए एफ़र्ट करना पड़ेगा, उस लेवल पे पहुंचना पड़ेगा, है ना। तो ये कब होगा कि होगा क्या कि हमारा जो रियल सेल्फ है, एक्चुअल में हम जो हैं, मान लीजिए हम 100 टीचर हैं अलीगढ़ में तो हम 100वें नंबर पे हैं, तो हम उसको रियलाइज़ करें, मतलब जहाँ हम स्टैंड करते हैं, और हम कैसा दिखना चाहते हैं प्रोजेक्टेड, तो प्रोजेक्टेड सेल्फ हमारा हमेशा हमारे रियल सेल्फ से बड़ा होगा, यही है ना। तो जब हमारा रियल सेल्फ यह होगा तो प्रोजेक्टेड सेल्फ हमारा ऊपर होगा। तो हमें क्या करना है, अपने रियल सेल्फ पे एफर्ट करके इसको प्रोजेक्टेड सेल्फ की तरफ ले जाना। आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, आपने टारगेट किया है, आप चाहते हैं मैं वो बनूं, तो क्या होगा कि आप जहां मौजूद हैं तो उससे एफर्ट्स करके आप अपने आप को उस लेवल पे लेके जाएंगे। एक तो तरीका ये है, ठीक। जितना आपका प्रोजेक्टेड सेल्फ और रियल सेल्फ करीब होगा उतनी ही आपकी ज़िंदगी में सुकूनियत ज़्यादा होगी, कंफर्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, है ना। और जितना आपका प्रोजेक्टेड सेल्फ बड़ा होगा और आपके रियल सेल्फ में जितना डिफरेंसेस होगा उतनी ही अनसर्टेनिटी होगी आपकी लाइफ में, सुकूनियत उतनी कम होगी। पर्सनालिटी के कुछ प्रोस्पेक्टिव्स हैं जिन प्रोस्पेक्टिव्स को हम पर्सनालिटी को जज करते हैं। कुछ थ्योरीज भी हैं, कह रहे हैं कि ट्रेट थ्योरीज। तो ट्रेट है क्या, ये कहे पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटी और टेंडेंसी दैट समवन और समथिंग हैज़। आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपके पास जो क्वालिटी हैं, वो क्या हैं, ट्रेट हैं। आप अच्छा बोलते हैं, आप अच्छा बोलते हैं, आप अच्छा क्लास लेते हैं, आपके अच्छे रिलेशनशिप हैं, है ना, आप जल्दी सोते हैं, आपकी फूडिंग हैबिट अच्छी है, तो वो क्या है, ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम कहते हैं ट्रेट। तो ट्रेट थ्योरी कह रही है दिस सजेस्ट द पर्सनालिटी इज मेड अप ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ट्रेट कैरेक्टरिस्टिक्स सच ए ओपननेस, कॉन्शियसनेस, एक्सट्रोवर्जन, एग्रीएबलनेस एंड न्यूरोटिज्म्स। ये कह रहे हैं कि
5 तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिविजुअल्स में, जो ब्रॉड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वैसे तो बहुत लंबी लाइन है, तो वो 5 तरह के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहलाते हैं? ट्रेट। और हम इंसान की पर्सनालिटी को जज कर सकते हैं कि इन 5 कैरेक्टरिस्टिक्स से। ठीक, आगे कह रहे हैं साइको एनालिटिक्स और साइकोडायनोमिक पर्सनालिटीज। इन द वर्क ऑफ सिगमंड फ्रेड ने क्या कहा है? दिस व्यू कंसिडर द पर्सनालिटी एज ए डायनामिक इंटरप्ले ऑफ अनकॉन्शियस ड्राइव, अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट विद कॉन्सेप्ट लाइक इड, ईगो एंड सुपर ईगो शेपिंग द बिहेवियर। उन्होंने 3 बताया कि हमारा माइंड कैसे काम करता है, उन्होंने उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, इड, ईगो और सुपर ईगो। और ऑन द बेसिस ऑफ इड, ऑन द बेसिस ऑफ ईगो एंड सुपर ईगो हम कैसा बिहेव रेस्पॉन्स करते हैं। तो हम उनका ये क्या कहा गया कि साइको एनालिटिक और या साइको डायनामिक प्रोस्पेक्टिव्स ऑफ पर्सनालिटी।